जय श्री राम। आज मैं अपने चैनल पे आपको एक और बार स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करूँगी, जो कि उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नीड टू एड्रेस रूट कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन उत्तराखंड। डोमेस्टिक वायलेंस एक इस तरीके की प्रतिक्रिया है कि जो लोग भी उसको देखते हैं वो भी ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, स्पेशली उस घर के बच्चे जो उसको अपनी आँखों से देखते हैं। उत्तराखंड की कई स्टोरी बताऊंगी आप लोगों को, जिसमें पहली एक स्टोरी है देवती देवी की, जिनका नाम बदला गया है। उनकी शादी 15 साल की उम्र में ही हो गई थी। उसी समय से उनको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ा। उनके हस्बैंड उनको मारते थे। एक बार तो उनको जलाने की कोशिश की, दूसरी बार उनका तकिए से मुंह ढकने की कोशिश की। ये उत्तराखंड के असोन विलेज की है, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड के। कोविड के दौरान 20 दिन फरवरी में 2000 से ऊपर कंट्रोल रूम में हरेसमेंट के केस दर्ज किए गए, जिसमें 1021 केस डोमेस्टिक वायलेंस के थे। दूसरी स्टोरी उसी विलेज की, कश्ती देवी नाम बदला हुआ। उन्होंने भी डोमेस्टिक वायलेंस के कारण अपनी ज़िंदगी का अंत कर दिया। अपने भारत में 45,000 से ज़्यादा औरतों ने सुसाइड किया है 2021 में, जिसका मतलब है हर एक औरत मरी है 9 मिनट में। और इन सभी औरतों में से 2/3 औरत मैरिड थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये रिपोर्ट दी थी कि 2/3 औरत मैरिड थी जिनने सुसाइड की। सेफ्टी और सिक्योरिटी वीमेन की डोमेस्टिक वायलेंस से, हरेसमेंट से एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज स्टेबलाइज की गई इन 2015 में। वन स्टॉप सेंटर एज ए सब स्कीम नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू स्टेबलाइज्ड किया गया। 2022 में जो ये स्कीम थी वो सब हुई संबल सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति में। 11 फरवरी 2022 को 733 OCS अप्रूव्ड हुए 730 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के लिए, और 704 OCS ऑपरेशनलाइज्ड हुए 35 स्टेट ऑफ उत्तराखंड में। भारत के लिए सबसे दर्दनाक परेशानी है जिसको हर औरत झेल रही है, और उनके साथ साथ उनके बच्चे भी। बच्चों का कितना ज़्यादा मानसिक असंतुलन हो जाता होगा इस प्रकार की प्रतिक्रिया अपने घर में डेली दिन रात देखते हुए। हम लोगों को पता करना चाहिए कि इसका मेन रूट कॉज क्या है। अगर हमको इसका कॉज पता चल जाएगा तो बहुत सारी औरतों की जो ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर रही हैं, उसको, उन लोगों को हम बचा सकते हैं। तो सभी लोग, अगर आपके सामने ऐसा आप देखते हैं तो आप संकोच ना करते हुए उन औरतों की मदद करिए। उत्तराखंड में आप लोगों को पता ही है कि पहाड़ होते हैं, जाने आने के लिए रास्ता नहीं है। ऊपर से पुलिस स्टेशन भी बहुत दूरी पे था, जहाँ ये विलेज है वहाँ से 20 किलोमीटर पे। अब तो OCS सेंटर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जहाँ वो अपनी बता सकती हैं, और अब तो प्रधान सीरियस टेक एक्शन ले सकते हैं वहाँ के। फिर वो पुलिस स्टेशन पर जाके, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो विमेन है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। हम लोग ये चीज़ें कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। अगर हस्बैंड हमको मार रहा है तो हम उसको उसका प्यार समझ के कि चलो कोई बात नहीं, एक बार मार दिया, 2 बार मार दिया, लेकिन अगर हम एक बार छूट दे देते हैं तो वो बार बार वैसी ही स्थिति हमारे साथ हर बार होगी। तो इस चीज़ को बढ़ावा ना दे के अपने लिए लड़ें।
आपका जीवन पिटने के लिए नहीं है, आपका जीवन संघर्ष बिताने के लिए नहीं है। आप तो खुद जीवन देती हैं, तो अपना जीवन आप खुद सुधार सकती हैं। आप इस चीज़ से बचिए और हर जो भी चीज़ आपको गलत लग रही है उसके लिए आवाज़ उठाएं। चाहे आप पहाड़ों पर रहें, चाहे आप प्लेन एरियाज़ में रहें, आप अपने हक के लिए बोलें। डोमेस्टिक वायलेंस कभी भी सही नहीं रहा है, ना आगे रहेगा। और इतनी ज़्यादा सुसाइड की है 2021 में औरतों ने कि ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति है हमारे भारत देश के लिए। इस चीज़ को बचाना चाहिए और औरत ही सारी चीज़ें नहीं करेंगी, मर्द को भी एजुकेटेड होना चाहिए। आदमी भी पढ़ा लिखा बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों के लिए। धन्यवाद।